हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत के बारे में कि कंगना रनौत जो एक्ट्रेस हैं ये फिल्म इंडस्ट्री से खफा चल रही थी और इनका राजनीति में आने का मूड बन चुका था और इनको बीजेपी पार्टी सबसे पसंद आई। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों बात करते हैं कंगना रनौत के बारे में कि मुंबई में जानी मानी एक्ट्रेस खूब नाम कमाया और उन्होंने फिर अपनी इंडस्ट्री पे ही बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। कभी खुद नशा करती पाई जाती थी और उन्होंने मुंबई इंडस्ट्री को नशेड़ियों की इंडस्ट्री बता दिया और काफ़ी दिनों से वो फिल्मों से नदारद थी। जितनी भी उनकी फिल्में आई वो इस बार ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुई और आए दिन उनके स्टारों से ही मुंबई से ही झड़प देखने को मिलती थी, चाहे करण जौहर हो, चाहे जया बच्चन हो, अमिताभ बच्चन हो। काफ़ी सारे एक्टर के खिलाफ वो बिंदास बोलती नजर आई थी और अब आने वाले समय में एक उनका समाचार सुनने को आ रहा है कि वो बीजेपी की पार्टी ने कंफर्म कर दिया है कि कंगना रनौत उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ेगी। अब उनको सीट हिमाचल से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी इस पे अभी बीजेपी आला कमान फैसला करेगा। और काफी दिनों से वो नड्डा जी के संपर्क में थी और मोदी जी की वो आए दिन बड़ाई करते जाती नजर आती थी और हिमाचल में देखा जाए तो उनको काफी दिनों से जनता में वो लोकप्रिय होती जा रही थी और उन्होंने ग्राउंडिंग पे अपनी मेहनत शुरू कर दी थी। पर बीजेपी ने उनको तजब्बो जब देनी शुरू हुई जब वो सुशांत सिंह के केस में सबसे ऊपर बोल रही थी और सुशांत सिंह के केस में काफी नंबर वन चर्चों में आ गई थी। यहाँ तक कि अमित शाह के द्वारा उनको ब्लैक जेट सिक्योरिटियां भी प्रदान की गई। पूरे भारत में एक वैसी एक्ट्रेस थी जिसको सबसे हाई क्लास सिक्योरिटी प्रदान की गई, उनकी जान को खतरा बताया गया और उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत दिनों से गाल बजाती नजर आ रही थी। अब उनका फिल्मों से तो कोई नाता रहा नहीं। फिल्में वो एक नाम मात्र के लिए कर रही हैं पर वो फिल्मों में उनको कुछ अब खास करने को मिल नहीं रहा क्योंकि इंडस्ट्री उनसे खफा चल रही है। ले दे के वो कुछ अपनी फिल्मों में ही काम कर रही थी। उन्होंने अभी कुछ फिल्में बनाई थी जो औंधे मुंह गिरी, उसके बावजूद मुझे इंडस्ट्री में अब स्पेस नजर नहीं आ रहा और वो इस टाइम बीजेपी की पार्टी में नजर आई। और पिछले दिनों की बात करें तो वो रामलीला मैदान में लवकुश रामला कमेटी की ओर से दशहरे के मैदान में उनको बुलाया गया और तीर चलवाई गई पर उनसे एक तीर नहीं चल पाया। रावण को दहन करने के लिए उनको एक मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था पर जितनी बार उनसे धनुष बाण पे तीर चलाई गई ये एक जोक का विषय भी बन गया कि जितनी बार उन्होंने तीर चढ़ाई उतनी बार ही तीर उनसे उल्टी गिर गई। और वो इस टाइम जनता में बीजेपी के साथ नंबर बनाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि बीजेपी की टिकट पे उनको पता है कि वो आसानी से जीत जाएंगी क्योंकि मोदी जी का और कमल का चेहरा इस टाइम बूम पर है और बीजेपी ने उनको कंफर्म कर दिया है कि वो बीजेपी पार्टी सदस्यता ग्रहण करने वाली है। और आपको आगामी कुछ दिनों में ये दिख भी जाएगा कि उन्होंने बीजेपी में एक पारस्परिक जो उनकी स्पर्धा है उसको ज्वाइन कर लिया है और उसके बावजूद उनको जहां से टिकट बीजेपी प्लान कर रही है वो भी कंफर्म कर दिया जाएगा। और 2024 में कंगना रनौत आपको फिल्मों के अलावा चुनाव में लड़ते नजर आएंगी। अब उनके सामने कौन दिग्गज उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन उतारेगा ये समय बताएगा और क्या कंगना रनौत अपनी लोकप्रियता से या बीजेपी की लोकप्रियता से सीट निकाल पाएंगी ये एक सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि बीजेपी में कमल फैक्टर और मोदी फैक्टर तो बूम पे चल ही रहा है, उसके बदौलत अगर कंगना रनौत अपनी भी ख्याति दांव पे लगाएंगी। अब ये समय बताएगा कि मोदी जी और कमल के फैक्टर के बावजूद क्या कंगना रनौत पब्लिक की चहेती नेता है या नहीं है, क्या वो भारी भरकम होने के बावजूद भी मोदी जी के लिए पार्टी में टिकट की वापसी कर पाएंगी ये समय बताया। क्योंकि उनके जितने भी गॉसिप्स हैं उसको आधी जनता देखा जाए तो लाइक नहीं करती और जनता में उनको इस बार क्रेज कम बताया जा रहा है। पर उनको उम्मीद है कि बीजेपी की चलती हुई लहर में शायद वो अपना पलड़ा निकाल जाएंगी और इसी उम्मीद के चलते बीजेपी भी उनको एक स्टारडम दे रही है और चाहती है कि जितने भी स्टारडम बीजेपी को मिल जाए चुनाव प्रचार में और एक टिकट के सहारे। तो इस चक्कर में चलते हुए जेपी नड्डा अमित शाह के द्वारा उनको हरी झंडी मिल चुकी है और आने वाले समय में कंगना रनौत बीजेपी का भावी उम्मीदवार बनेंगी और वो कहां से सांसद के लिए टिकट लड़ेंगी ये समय बताएगा। फिलहाल मैं और मेरी टीम ने उस पर रुझान पर नजर बनाई हुई है। कंगना रनौत को जब बीजेपी अपना जो भी एरिया डिसाइड करेगी उसके लिए कंफर्म करेगी और सामने उनके अदर पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा हम आपको पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।